नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये गुलदाउदी के फूल दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ और आज आपको बताऊँगी कि इन्हें कैसे अच्छे से रख सकते हैं। इस समय विंटर बहुत पीक पर है, बहुत ज़्यादा सर्द हवाएं हैं और धीरे धीरे करके ये फ्लावर भी अब ख़राब हो जाएंगे। तो इन्हें कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं और लंबे समय तक रख सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। एक कमेंट में आया था कि इनकी पत्तियां काली हो रही हैं, कुछ उस पर पाउडर जैसा ब्लैक ब्लैक कलर का है, उसके लिए क्या करना है, इसी सब पे ही बात होगी। तो कैसे इनका ख्याल रखना है गुलदाउदी का, और फ्लावरिंग हो गई है तब इनका ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों पे बात होगी। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दो प्लांट को मैं यहाँ देखिए ले आई हूँ टेबल पे, आपको दिखाने के लिए कि दोनों की कंडीशन कैसी है और कौन से प्लांट्स आपको नए दिख रहे हैं, चमकदार दिख रहे हैं और कौन से थोड़े से डल हो गए हैं। तो ये वाले जो फ्लावर हैं गुलदाउदी के, ये लगभग 25 से 30 दिनों से भी ज़्यादा समय हो गया है इनको खिले हुए। कुछ फूल इनके मुरझा रहे हैं और कुछ फूल हैं जो कि अभी भी इसमें निकल रहे हैं और अभी भी आप देखेंगे तो कुछ बर्ड्स भी बन रही हैं। पिछले साल की कटिंग से लगाए हुए ये पौधे हैं और ये पौधे छोटे छोटे फूल होते हैं लेकिन भर भर के फ्लावरिंग होती है। इसमें खूब ढेर सारे कलर भी आते हैं। तो अगर आपकी मनपसंद कलर वैरायटी कहीं दिख जाए, ऐसे खिले हुए पौधे आपको दिखेंगे नर्सरीज में, तो इन्हें अगर आप अगले साल के लिए, अगर आपके पास कलर नहीं है तो अगले साल के लिए आप ले सकते हैं। तो इनके नीचे से अब तो जो फ्लावरिंग हुई है इसमें केवल एक बार ही फ्लावरिंग होती है, यानी जैसे एक बार ये बड बन गई फिर दोबारा इसमें बड नहीं बनती है या बहुत कम बनती है। जैसे कि ये पूरा भर के खिला हुआ है, इतना नहीं खिलेगा, जैसे ये इक्का दुक्का से ऐसे करके ये फूल खिलेंगे। तो अगर आपको कलर ऐड करना है तो नर्सरी से इसके पौधे ला सकते हैं, वरना अब इसके जो पौधे हैं इनको लाने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। और ये वाली जो वैरायटी अभी आप देख रहे हैं ये थाईलैंड की वैरायटी है, इसे नहीं रखा जा सकता है, ये पौधे मर ही जाते हैं। इस बार मैं फिर कोशिश करूँगी, पिछले साल भी कोशिश की थी इन्हें बचाने की, पर यह है कि मेरे यहाँ ये बच नहीं पाए थे। तो अब शायद बच जाए। वैसे ज़्यादातर ये नहीं लग पाते हैं। इनकी जो मैंने देखा है, ये शूट्स जो निकल रही हैं यहाँ साइड से ही शूट्स निकलती हैं और उन्हीं पौधों को रखते हैं, ऊपर के पौधे काट दिए जाते हैं। अब ये निकल तो रही हैं, पर यह है कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा मेरे यहाँ देखा जाएगा ये आगे। और ये जो इस तरह की वैरायटी है ये नर्सरीज पे मिल जाती है। ये इस साल का पौधा है और अभी भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश है। कुछ में कलियाँ ऐसे लगी हुई हैं, कुछ में फ्लावर भी आ गए हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कलर वैरायटी है। कुछ प्लांट आपके कुछ इस तरह के हो चुके होंगे। ये देखिए, कहीं फूल खिले सूखे हुए दिख रहे हैं तो कहीं बिल्कुल फ्रेश फूल हैं। इस तरह के भी, ये भी कटिंग से लगाया हुआ घर का ही प्लांट है, कोई बाहर से ख़रीदा हुआ नहीं है। इस टाइम आप जनवरी फरवरी के महीने में देखेंगे तो इस तरह की सकर्स निकलती हैं। ये देखिए यहाँ निकल रही है नीचे से, ये ऊपर फ्लावर है, ये देखिए पूरा बंच भरा हुआ है फ्लावरिंग से, और नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की सकर्स निकल रही होंगी, इसे सकर्स कहते हैं और इनसे ही नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो जब ये ऊपर की फ्लावरिंग बिल्कुल सूख जाएगी तो यहाँ नीचे से ऐसे कट कर दिया जाएगा। ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये सब कट कर दी जाएंगी, तो इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। हल्की गुड़ाई करेंगे, थोड़ी सी खाद दे देंगे, कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ेंगे और ये नए प्लांट अगले साल के लिए ऐसे ही बचा करके रखे जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि इन्हें कैसे सेव कर लिया। और इस समय आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के पीले पत्ते हो रहे होंगे, और हालांकि देखिए ये केवल पीले पत्ते हैं, ठंड की वजह से कुछ दिक्कत है, तो ये अपने आप ही गिरेंगे क्योंकि प्लांट मैच्योरिटी पे जा रहा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक प्लांट में आप देखेंगे कि ऊपर की जो पत्तियां हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन नीचे से आप देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से रेड कलर की पत्तियां हो रही होंगी, काली हो रही होंगी। इस पे कुछ पेस्ट अटैक भी हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल कुछ इस तरह से पाउडर जैसा। तो इसके लिए आप किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर देंगे। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी जिसका छिड़काव मैं करती हूँ। तो उसको 2 ml 1 लीटर पानी में ले करके आप छिड़काव करें। छिड़काव करना कैसे है कि ये जो ऊपर की जो ये फूल हैं इस पर आपको छिड़काव ज़्यादा नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि ऐसे भीतर भीतर ऐसे हाथों से पकड़ लें और ये भीतर भीतर इसमें
वो पानी का छिड़काव अगर आप करते हैं तो ये जितने भी पेस्ट हैं ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो ये फ्लावरिंग तो ऑलरेडी देखिए लगभग समाप्त हो गई है। इसे ऐसे रहने दें, 15 से 20 दिनों तक ये फूल रहेंगे। उसके बाद इसमें से नीचे से सकर्स निकलेंगी, तो ऊपर के जो फूल हैं उसे कट कर दीजिए, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इनकी जो फूल है वो पूरी मेच्योरिटी पे हैं। जब एक बार मेच्योर हो जाता है फूल तो धीरे धीरे करके वो अपने जो पौधे हैं वो अपना एज पूरी करके ख़त्म होने लगते हैं, एंड होने लगते हैं, तो उसमें बीमारियां लगती हैं। और जिससे कि अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें तो ये थोड़े लॉन्ग टाइम चल जाएंगे। लेकिन ये है कि इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि नीचे से देखिए आप इनमें नए नए सकर्स इनमें भी देखिए आ गए हैं। तो अब चाहूँ तो ऊपर के फूलों को काट दूँ, लेकिन चूंकि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और अभी हो भी रही है तो इसे ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसे बहुत छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है। ये जो धनिया लगाने के लिए चौड़े पॉट आते हैं बस वही है। ये देखिए इस तरह की इतनी इसकी चौड़ाई है और ये लगभग 1.5 फीट ये लंबाई होगी। तो इसमें दो या तीन पौधे लगे हुए हैं। 3 पौधे इसमें देखिए लगे, एक ये है और एक ये पौधा लगा हुआ है। और उसमें ही इतनी ढेर सारी फ्लावरिंग हुई है। तो ये पिंचिंग वगैरह समय से होती रहती है, तो जिससे कि ये पिंच कर दीजिए तो ये फूल अच्छे चलते हैं, खूब ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसमें खाद देने की। तो ज़्यादा इसमें अब किसी भी तरह की कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। प्लांट मैच्योर हो चुका है और अब इसमें ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पानी दीजिए और इन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ की सनलाइट थोड़ी कम आएगी, तो ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर चलेंगे, जितने ज़्यादा समय तक चलने होंगे चलेंगे। जैसे कि कुछ ये फूल देखिए बिल्कुल सूख रहे हैं, तो इन्हें आप चाहें तो एक एक सेपरेट करके कैंची से काट सकते हैं और इधर के फूल रहने देंगे, तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। और ये वाले जो फ्लावर हैं ये देखिए बिल्कुल इसकी लेट फ्लावरिंग हुई है, तो इसके पत्ते भी फ्रेश बने हुए हैं। और इन्हें भी आप चाहें तो छायादार जगह पे अगर रखते हैं तो ये जो बड ओपनिंग है वो धीरे धीरे होगी, तो लंबे समय तक ये फूल चल पाएंगे। तो ये जो काले काले पत्ते होने लगते हैं इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होगा इसमें पेस्ट अटैक लगने ही लगने हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे रख दें। और ये जो नए सकर्स हैं इनको बढ़ाने के लिए ये ऊपर की कटिंग कर दें और अच्छे से जो अभी दवा मैंने बताई इसका छिड़काव 2 ml 1 लीटर पानी में करके और ऐसे पत्तियों के बीच बीच में ऐसे फूलों को हल्का सा आप हटाएं। ज़्यादा तेज़ से हटाएंगे तो पौधे की जो ब्रांच है वो टूट सकती है। तो ऐसे हटा हटा के जो बीच में ये जितने भी रेडिश पत्ते हो रहे हैं जो कि इसमें एफिड्स लगे हुए हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल 1 से 2 बार में छिड़काव करने पे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लांट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।